हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 21 नवंबर 2025 और हमारा डे है 30। तो करंट अफेयर देखते हैं हम। एसएससी, रेलवे, DSSB, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। और जिस पेपर में करंट अफेयर पूछा जाता है उस सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो आइए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें कौन सा दे रखा है, ठीक है। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वेयर विल दी थर्ड चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 वी हेल्ड। तो तीसरा चाणक्य रक्षा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये कहाँ किया जाएगा, ये किया जाएगा न्यू दिल्ली, यानी मुंबई, सॉरी न्यू दिल्ली। ऊपर वाला ऑप्शन याद आ रहा है, मुंबई। ऑप्शन हो जाएगा बी, न्यू दिल्ली के अंदर किया जाएगा, ठीक है। थर्ड चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 न्यू दिल्ली के अंदर किया जाएगा। ये चलेगा 27-28 नवंबर के आसपास, ठीक है। यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेगा इंडियन आर्मी, कोलैबोरेट करेगा सेंट्रल फॉर द लैंड वेलफेयर स्टडीज़ के बारे में। और यहाँ पर एक स्ट्रेटजिक फॉर्म होगा जो कि होगा मानेश्वर सेंटर, ये प्रोमिनेंट वेन्यू रहेगा यहाँ पर। थीम इसकी है रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत, ठीक है। आइए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। DRDO लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट नाइट्रिक ऑक्साइड बाउंड ड्रेसिंग फॉर विच डिजीज़। तो DRDO ने भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड बाउंडिंग ड्रेस किस रोग के लिए लॉन्च की है। तो किस रोग के लिए की है, ये की है डायबिटिक फुट यूलिसर, ठीक है, यानी अल्सर, ठीक है, अल्सर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो DRDO की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 में बनाता है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज़ द साइंस। एम्प्लॉय लगभग 30,000 से ज़्यादा इसमें काम करते हैं, 5,000 से ज़्यादा साइंटिस्ट है इसके अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नर राजनाथ सिंह मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंदर। और एजेंसी एग्जीक्यूटिव यहाँ पे समीर वी कामत चेयरमैन है यहाँ के, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इंडियाज़ फर्स्ट नाइट्रिक ऑक्साइड बाउंड ड्रेसिंग डेवलप की है DRDO ने। इसका टारगेट है वो ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक बाउंड, पर्टिकुलर डायबिटिक फुट अल्सर, ठीक है, जिन्हें डायबिटिक वगैरह अल्सर रखे उनसे लिए डेवलप किया DRDO ने। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिकल एंड अलाइड साइंस निमास कोलैबोरेट कर रखा है इसके साथ, इंडस्ट्रियल पार्टनर है इसका, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है इस ड्रेस का, द ड्रेसिंग रिलीज द नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल नॉन फॉर, जैसे एंटी माइक्रोबियल एक्शन, हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इज बाउंड, वैसोडाइलेशन, इनहेंस द ब्लड फ्लो टू द बाउंड साइड, ठीक है। इस तरह के इसके कुछ काम रहेंगे इस ड्रेस के। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, विच गैलरी ऑफ साइंस सिटी कोलकाता रिसीव द CIMUSET, ठीक है, क्यूम्यूसेट अवार्ड कह सकते हैं। साइंस सिटी कोलकाता ने किस गैलरी को CIMUSET अवार्ड मिला है। तो किसको दिया है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्लाइमेट चेंज गैलरी को, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज गैलरी को ये अवार्ड दिया है। ऑन द एज द क्लाइमेट चेंज गैलरी एट द आर्ट सिटी ऑफ कोलकाता रिसीव द प्रेस्टिजियस क्यूम्यूसेट अवार्ड, ठीक है। गैलरी नेम क्या है इसका, ऑन दी एज गैलरी को मिला है जो कि कोलकाता के अंदर है, ठीक है। आगे बढ़ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पर। हु वॉन द सिल्वर इन द मेंस 25 पिस्टल इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो ISSF वर्ल्ड यानी विश्व चैंपियनशिप की पुरुष 2025 पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता। ये किसने जीता है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी, गुरप्रीत सिंह ने जीता ये, ठीक है। तो इंडिया शूटर, ये यहाँ पर कौन सा आ रहा है, अनीस, ये पुराना लग गया कोई, ठीक है, ये पुराना लग गया। अनीस बनवाल सिल्वर मेडल, क्योंकि अनीस बनवाल इसमें, या तो ये ऑप्शन गलत है, एक सेकेंड मैं ये ऑप्शन एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अनीस ही है यहाँ पर आंसर, वो ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ठीक है। कहाँ गया, यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे, ये ऑप्शन सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आंसर हमारा ये होगा, इंडियन शूटर अनीस बनवाल वन द सिल्वर मेडल 2025 रैपिड फायर पिस्टल इवेंट ISF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2025 में जीता, ठीक है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर वो जीता उन्होंने।
23 साल की उम्र में हरियाणा से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट इंडिविजुअल पोडियम फिनिश द सीनियर लेवल को इन्होंने किया है, ये इजिप्ट के अंदर हुई था। ठीक है। सिल्वर मेडल जीतने वाले कौन है? अनीस वनवाल जो 28 पॉइंट के साथ है। गोल्ड मेडल से क्लेमेंट बेसेगट्स जो कि फ्रांस के 31 पॉइंट है। और ब्रॉन्ज मेडल जीतना है मसायम होरोडाइनेट्स यूक्रेन के, इन्होंने 25 पॉइंट जीते हैं। ठीक है। आ जाते हैं, देखो ISSF के बारे में देख लेते हैं। स्पोर्ट यानी शूटिंग स्पोर्ट्स है ये एक। ठीक है। और एब्रीविएशन ISSF, इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी म्यूनिच के अंदर, और ये इसकी स्थापना हुई थी 17 जुलाई 1907 में। ठीक है। प्रेसिडेंट है इसके लुकानो रोसी, और वाइस प्रेसिडेंट है इसको कैथरीन फैटले। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हाट डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च अंडर द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0 बोलेंगे इसको। तो केंद्र सरकार ने रोगाणुओं प्रतिरोध 2.0 का 2.0 पर क्या शुरू किया है। तो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारे 5 का जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय कार्य योजना। ठीक है। तो नेशनल सेंटर लॉन्च द नेशनल एक्शन प्लान एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0। ठीक है। इसके हाईलाइट क्या है? वन हेल्थ अप्रोच करेगा, इंटीग्रेट ह्यूमन एनिमल एनवायरनमेंट हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, और मल्टी मिनिस्ट्रल कोलेबोरेट यानी 20 मिनिस्टर इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, इंश्योर करेंगे, इसको कोऑर्डिनेट करके देखेंगे, एक बार इसको आजमा कर देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, दिस प्लान वाज अनवील्ड, किसके द्वारा अनवील्ड हुआ? ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा के द्वारा, और जो 18 नवंबर को अनवील्ड हुआ। ये वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक मनाया जाया करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, इन वट फ्रॉम वाज युवा AI फॉर ऑल लॉन्च इन इंडिया। तो युवा AI फॉर ऑल को भारत के किस रूप में लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा बी, राष्ट्रीय AI लर्निंग कोर्स। ठीक है। तो यहाँ पर बी हमारा आंसर हो जाएगा। युवा AI फॉर ऑल द लॉन्च फॉर द फ्री सेल्फ लेस ऑनलाइन कोर्स अंडर द इंडियन AI मिशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन के द्वारा किया जाएगा। इसमें 4 से 5 घंटे का होगा ड्यूरेशन, और सेल्फ प्लेस कर सकते हैं। युवा AI फॉर ऑल कोर्स, यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल रहेगा, इंटरेक्टिव रहेगा चीज़ें। ठीक है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे तुम ऑनलाइन कोर्स वगैरह यहाँ से कर सकते हो, सर्टिफिकेट मिलेगा, पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मिलेगा आपको। तो एक बार ट्राई करना, आप ये खोलना है यहाँ पे युवा AI फॉर ऑल। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, व्हाट वाज द थीम ऑफ द सिम्पोजियम हेल्ड ऑन GSI 175 एनिवर्सरी। तो GSI की 175वीं वर्षगांठ पर आयोजित संगोष्ठी का विषय क्या है? तो यहाँ पर जो हमारा 7 का आंसर हो जाएगा बी, एक्सप्लोरिंग द पास्ट शेपिंग द फ्यूचर। ठीक है। तो 175वीं एनिवर्सरी है यहाँ पे GSI की, सिम्पोसियम हाईलाइट इवेंट रहेगा ये, अंडर अर्थिंग द पास्ट शेपिंग द फ्यूचर के लिए 175वीं वर्षगांठ है इसकी। नवंबर 20 और 21 के बीच में रहेगा। वेन्यू रहेगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर रहेगा, और यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर कोल एंड माइनिंग जी किशन रेड्डी रहेंगे। ठीक है, इनॉग्रेट कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 8 पे, विच इंटरनेशनल टाइटल वाज वॉन बाय द कुशाल दलाल। तो कुशाल दलाल ने कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है? तो यहाँ इन्होंने जीता है GT ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज़। तो ये क्या करते हैं? आर्चरी में ये काम करते हैं। ठीक है, आर्चरी का मतलब आर्चरी खेलते हैं, मतलब तीरंदाजी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, विच न्यू टाइप ऑफ लॉस विल नाउ बी कवर्ड अंडर द PM फसल बीमा योजना। तो फसल बीमा योजना में अब किस नुकसान को कवर किया जाएगा? तो किस नुकसान को कवर किया जाएगा? यहाँ पर हमें आ जाएगा वाइल्ड एनिमल अटैक। अगर कोई भी वाइल्ड एनिमल अटैक कर देता है हमारे खेतों में, तो उसकी वजह से जो भी नुकसान होगा वो फसल बीमा के अंदर कवर किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने फसल बीमा योजना में कवर कर दिया ये, जो भी वाइल्ड लाइफ एनिमल के द्वारा जो भी अटैक होता है, लॉस होता है, तो उसको। ठीक है। पैडी इंडक्शन यानी फ्लडिंग, कवरिंग क्रॉप लॉस ड्यू टू द वाटर लॉगिंग एंड फ्लडिंग इन पैडी फील्ड, या मेजर रिलीव द फार्मर कोस्टल फ्लड प्रोन। ठीक है, यानी कि ये पैडी इन अनडेटिंग का मतलब होता है जो ज़्यादा पानी वगैरह हो जाता है उसकी वजह से ख़राब हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब ये जानवरों से, जंगली जानवरों से कभी ख़राब होगी तो वो भी कवर हो जाएगा इसके अंदर, फसल बीमा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, व्हाट वाज अनाउंस ऑन 150 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल। तो सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर क्या घोषित किया गया है? तो क्या घोषित किया है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि नेशनल लेवल
पद यात्रा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 150वीं एनिवर्सरी रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और लॉन्च किया 2 ईयर लॉन्ग नेशनल वाइड कमेमोरेशन फॉर 2024 से लेकर 2026 तक। 150वीं एनिवर्सरी सरदार वल्लभ भाई पटेल को 31 अक्टूबर 1875 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी अनाउंसमेंट की गई 23 अक्टूबर 2024 में। ठीक है, अनाउंसमेंट किसके द्वारा की है? अमित शाह के द्वारा की है, और ये 2 साल तक के लिए रहेगा। ठीक है, सेलिब्रेशन। आई होप आपको वीडियो क्लियर होगी और सारे पॉइंट क्लियर होंगे। वीडियो थोड़ा 10 मिनट से ऊपर हो गया, लेकिन सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर की गई हैं। थैंक यू दोस्तों।